हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र यादव आप सभी का अरुणोदय क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने प्रतिशतता के पहले 2 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्रतिशतता की बेसिक जानकारी प्लस अगले कुछ लेवल्स के क्वेश्चन हमने बच्चों किए हैं। आज पुनः मैं आपके सामने प्रतिशतता का भाग 3 लेके आया हूं बच्चों, जिसमें हम अगले लेवल्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के आज हम अपनी क्लास को फिर आपके सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन बच्चों आ रहा है, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं बेटा इसको। ये कह रहा है बच्चों, किसी परीक्षा में एक लड़का 40%, कितना बच्चों 40%, दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए, ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से, है ना, क्रम से 35 और 40 अंक अधिक पाते हैं। कितने पाते हैं बच्चों, अधिक पाते हैं। ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें, परीक्षा का पूर्णांक। तो देखना यह है कि क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया है। तो देखो बच्चों, 2 लड़के हैं बच्चों, पहला लड़का है और बच्चों ये रहा दूसरा लड़का। ठीक है, पहले को कितने परसेंट मिले हैं बच्चों, 40% अंक मिले हैं, 40%। दूसरे को कितने मिले हैं, 45%। ठीक है, 45% अंक मिले हैं। हुआ क्या बच्चों, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक थे इन्हें, लेकिन उसने एक ने तो 35 अंक, कितने 35, और दूसरे ने 60 अंक, कितने पाए, अधिक पाए हैं। अधिक पाए हैं, कितने बेटा, अधिक पाए, यानी जितना पास होने के लिए चाहिए था उससे इतने अंक ज्यादा उसने पाए हैं। इसका मतलब यह है, आप दिमाग से सोचिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भाई 40% अंक मिले और 35 ज्यादा है पास होने से, तो मैं इन 35 अंकों को अगर बच्चों यहां से घटा देता हूं, क्या कर देता हूं, घटा देता हूं, तो ये अंक कितने हो गए, ये अंक न्यूनतम अंक के बराबर हो गए। कितने, जितने न्यूनतम अंक थे। वैसे ही बेटा 60 अंक ज्यादा है इसके पास, तो इसमें से 60 अंक हटा दो। क्या कर दो बच्चों, 60 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये भी कितने हो गए, ये न्यूनतम अंक हो गए। अब देखो, ये भी न्यूनतम अंक और ये भी न्यूनतम अंक, तो क्या दोनों को हम बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि हमने दोनों को ही कितने अंकों के बराबर कर लिया, न्यूनतम अंकों के बराबर कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन को, अब क्या करें बच्चों, प्रतिशत जो है हमारा, परसेंट को परसेंट के पास ले जाओ। ठीक है, और नंबर को, जो अंक है, अंक को अंक के पास ले आओ। क्लियर है, तो जब -35 हमारा बच्चों यहां रहा और ये जो -60 बराबर से आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, +60 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 45% तो ऐसे ही बच्चों रहेगा, लेकिन ये 40% इधर जाकर बच्चों लेस हो जाएगा। ठीक है, लेस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रहा यहां पर भाई, 35 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25, और यहां क्या बचेगा, 5%। इसका मतलब है 5% का मान कितना आया बच्चा, 25 आया। तो 1% का मान कितना आएगा गुरुजी, 1% का मान 5 आ जाएगा। और बस यहीं से सारी बातें आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर थोड़ा सा फोकस करोगे बच्चों, तो ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना था, देखो मैं बता देता हूं क्या करना था भाई। यहां 45% दिया है बच्चों, यहां 40% दिया है, दोनों का अंतर कितना आ गया, बोले सर 5%। दोनों का अंतर कितना है, 5%। फिर यहां पर भी 35 और यहां पे 60, दोनों कैसे अधिक हैं, दोनों कैसे अधिक हैं। अगर दोनों अधिक अधिक हैं तो यहां भी दोनों का अंतर ले लो बस। तो दोनों का अंतर यहां से उठा लोगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 25। डायरेक्ट कर दोगे बच्चों, बस डायरेक्ट मौखिक कर लोगे, मौखिक, तो कितना आ गया, 1% का मान देखो यहां से 5 आ गया। लेकिन यहां समझाने के लिए मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। ठीक है बच्चों, आते हैं वापस। जब 1% का मान आया बच्चों 5, तो हमें क्वेश्चन का आंसर में क्या देना है, पूर्णांक बताना है। क्या बताना है बच्चों, पूर्णांक। और पूर्णांक होगा कितना बेटा, 100% होगा ना, 100%। और 1% का मान कितना है, 5, तो 100% कितना हो गया बच्चों, 100% हो गया बेटा 500। तो पूर्णांक कितना हुआ, 500 हो गया। कितना हो गया बच्चों, पूर्णांक 500 हो गया। ठीक है, सवाल समझ में आ गया, वेरी गुड। लेकिन इसी क्वेश्चन में बेटा और भी क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं। वो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहेगा, बट क्वेश्चन में जरूरी नहीं हर बार पूर्णांक की मुझे आपसे कुछ और भी मालूम कर सकता है। वो क्या चीजें मालूम कर सकता है, उन पे ध्यान दीजिएगा। इधर आ जाते हैं, क्वेश्चन कर सकता है कि न्यूनतम 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 पास अंक बताओ। न्यूनतम पास होने के लिए अंक, होने के लिए अंक, यानी उतने अंक बताइए, उतने अंकों को बताइए जिसमें सिर्फ हम पास हो रहे थे। क्या हो रहे थे बेटा,
पास हो रहे थे, केवल पास, वो अंक कितने थे, या पास होने की न्यूनतम परसेंट भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, पास होने की न्यूनतम प्रतिशत बताओ, न्यूनतम प्रतिशत। क्योंकि सवाल में ध्यान दो भाई, ये कह रहा है जब 40% पाए तो इतने अंक ज्यादा मिल गए, जब 45 पाए तो 60 अंक ज्यादा मिल गए। इसका मतलब है कि भाई दो बातें अब दिमाग में आती है कि भाई न्यूनतम थे कितने जहां हम पास हो रहे थे, या वो न्यूनतम परसेंट कितनी थी जहां पे पास होना था। दो बातें और बन सकती हैं, तो कैसे समझोगे, देखो यहां से आप समझ सकते हैं, दोनों बातें बेटा यहां से आ जाएंगी, इसीलिए मैंने ये बनाया है। ठीक है, अगर मुझे न्यूनतम अंक चाहिए तो ये क्या बनाया था, मैंने आपको बताया था बच्चों, ये क्या बना लेता, न्यूनतम अंक बन गए थे। क्या बन गए थे बच्चों, न्यूनतम अंक ही तो बनाए थे हमने दोनों तरफ। ठीक है, क्या बनाए थे, न्यूनतम अंक बनाए थे दोनों तरफ। अब ध्यान दो भाई, 35 अंक तो हमारे पास तो है पहले से, कितने, 35 अंक। अब हमें पता है बेटा 1% का मान कितना है, 1% का मान 5 है। कितना है, 5 है। तो 40% का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 40% का मान हो जाएगा, बोले सर 40 का मान हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अगर मैं उसमें से 35 घटा देता हूं, क्या कर देता हूं, 35 घटा देता हूं, तो कितने बच जाएंगे भाई, 70, और ये बचा 65। कितने अंक आ गए, 65। 165 अंक आपको न्यूनतम चाहिए। तो जो क्वेश्चन बेटा यहां पे डिमांड कर रहा है कि न्यूनतम पास होने के लिए अंक कितने थे, तो न्यूनतम पास होने के लिए बेटा अंक थे 165 अंक चाहिए। क्लियर होगी बात। आगे क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि पास होने की न्यूनतम परसेंटेज क्या है। तो पास होने की न्यूनतम परसेंटेज अब तो बेटा हम सीधे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक हमारे पास है। पूर्णांक कितना है, 500, और न्यूनतम अंक भी हमारे पास है, यहां से भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट निकालना हो आपको ये बात कि प्रतिशत कितनी चाहिए न्यूनतम पास होने के लिए, तो दिमाग देखो यहां दौड़ाना बच्चों। 1% का मान कितना है, 5। जब 5 अंक 1% के बराबर हैं, तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि 5 अंक 1% के बराबर है। 5 अंक 1% के बराबर है, कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो ये जो 35 है बेटा, इसे 5 से भाग कर दो, 5 से, 5 सत्ते 35, इसका मतलब है 7% हो गए। कितने हो गए, 7%। लेकिन वो 7% 40 से क्या हो रहा है बेटा, घटाया जा रहा है। तो 40 से 7% जब घटा दोगे तो पास होने के लिए कितना बचेगा, 40 में से 7 घटा दोगे बच्चों, तो बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा, 33% अंक। कितने चाहिए पास होने के लिए, 33% अंक चाहिए। ठीक है, बात समझ आई, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ। चलो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। इसी के साथ हम नए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और ये रहा बेटा आपका नया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिया है बेटा, जिससे कि आप प्रैक्टिस को और अच्छे से बना सको। एक परीक्षा में राम, देखो राम ने कितने अंक पाए बेटा, 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया बच्चों। क्या हो गया, फेल हो जाता है। जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। वो कितने से फेल हो जाता है, 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। क्या बताना है, पूर्णांक बताना। तो देखो सीधे करो, अब आप शॉर्ट में करो सवाल को। भाई 30% है, यहां पर 35% है, तो कितना डिफरेंस आया परसेंट का बेटा, 5% आया बस गुरु जी, 5%। यहां पे 30 से क्या हो रहा है, देखो फेल, और यहां भी क्या हो रहा है बेटा, अंकों से फेल। दोनों सेम है, पहले भी पास पास थे, दोनों सेम थे, तो हमने क्या लिया था बेटा, अंतर लिया था। यहां पर भी क्या लोगे, अंतर लोगे। 30 और किसका बेटा, 80 का अंतर, 30 और 80 का अंतर कितना आ गया, 50। कितना आ गया बच्चों, 50 हो गया। अब 5% का मान 50 है, तो 1% का मान कितना है भाई, 10। 1% का मान क्या आया, 10, और 10 का मान अगर कितना है, अब 100% का मान निकालना, तो कितना आ गया आंसर, 1000। या बेटा ऐसे समझ लो भाई, 5% को क्या बनाना है मुझे, 100 बनाना है, 100 बनाना है, तभी तो परसेंट 100 बनेगा। तो मल्टीप्लाई किससे कर लिया आपने, 20 से। तो यहां भी इसको 20 से मल्टीप्लाई करो बेटा, बिल्कुल सेम से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया, 1000। कितना आया बच्चों, 1000। समझ आई बात, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन को देख लेते हैं। सीता 40% अंक प्राप्त करती है, और गीता, गीत नहीं बच्चों, गीता है, ये गीता है ना, गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अंक अधिक है। कितने अधिक है, 56 अंक अधिक हैं, और गीता के प्राप्तांक अंक 24 अंक कम है। गीता के कितने हैं, 24 कम है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, फिर से परीक्षा का पूर्णांक भूल जाए। अच्छा चलो, परीक्षा का पूर्णांक तो बार बार हम बता ही रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं पास होने की न्यूनतम परसेंट, इसकी जगह परीक्षा में मैं कह देता हूं, यहां पे इसकी जगह बच्चों मैं कह देता हूं परीक्षा में पास होने की न्यूनतम परसेंट। डायरेक्ट बताना है,
पास होने की, परीक्षा में पास होने की न्यूनतम प्रतिशत बताओ बच्चों। क्या बताओ? न्यूनतम प्रतिशत क्या होगी, न्यूनतम प्रतिशत क्या है। ठीक है, डायरेक्ट बताना है। तो क्या करोगे बच्चों? देखो 40% दिया है, पहला क्या दिया बच्चों? 40%। कितना है बच्चों? 40%। और दूसरा कितना बच्चों? 30%। ठीक है बेटा, 30%। अब 40 वाला क्या कर रहा था? 40 वाला जो था बच्चों वो 56 अंक अधिक थे। क्या थे? अधिक थे। तो जब ज्यादा लाया है तो वो 56 अंक यहां से कम करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा पास। 56 अंक ज्यादा है, उसके बेटा 24 कम थे, तो 24 अंक इसे अगर हम दे देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। ठीक है भाई, कम है तो अंक बढ़ा दो तभी तो पास होगा, ज्यादा है तो कम कर दो। तो पास होने के जो लेवल है, जो न्यूनतम लेवल है, वहां हम बना रहे हैं ना, तो दोनों को हमने रख लिया बेटा बराबर। लेकिन अब हमें पूर्णांक नहीं बताना, क्या बताना है? पास में, परीक्षा में पास होने की न्यूनतम परसेंट बतानी है, पास होने में न्यूनतम परसेंट बतानी है। तो यहां से देखेंगे दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा? 10%। कितना है बच्चों? 10%। और ये दोनों जब एक साथ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे बच्चों। ये क्या हो जाएंगे? प्लस, क्योंकि माइनस का 56 इधर जाएगा बच्चों तो प्लस होगा। देखो कर लेते हैं, 40 माइनस हो जाएगा बच्चों 30, और इक्वल में जाएगा 24 प्लस हो जाएगा बच्चों 56। ठीक है बेटा, तो यहां क्या रहा? 10। क्या रहा बेटा? 10%, क्योंकि ये तो परसेंट चल रहा है ना बच्चों, परसेंट चल रहा है। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? आपका हो जाएगा ये 80। कितना हो जाएगा? 80। तो यहां से बेटा हम 1% का मान कितना आ गया बच्चों? हमारे पास 8 आया। 1% का मान क्या आया बेटा? 8। अगर 1% का मान 8 है तो हम पूर्णांक सीधे बता देंगे। बोले 1% का मान 8 तो पूर्णांक हो गया बेटा 800। लेकिन पूर्णांक नहीं, मैंने आपसे पूछा है बच्चों क्या, कि पास होने की न्यूनतम परसेंट बताओ, परसेंट बताओ। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? जो आपके पास नंबर है उसे परसेंट में बदलना होगा। यानी कि 8 अंक 1% के बराबर हैं। 8 अंक कितने के बराबर हैं? 1% के बराबर हैं। तो सर 8 से भाग कर दो, 8 सत्ते 56, 7% बन गया। 56 अंकों का 7% बन गया। और 40 में से 7 घटा दो बच्चों, कितना आया? 33% आ गया, 33%। अब माइंड में एक बात आ रही है कि गुरुजी आप तो इस वाले से बताए जा रहे हो, इस वाले से तो बता ही नहीं रहे। बेटा फर्क नहीं पड़ना, उससे भी यही आएगा। देखो चेक कर लो, यहां पे आ जाओ। जब आप यहां पे इसे बदलोगे, 8 से भाग करोगे तो 8 तिया 24, कितना आ गया बेटा? 3%। लेकिन 3% क्या होगा बेटा? जुड़ेगा। और 30 में 3% जोड़ोगे तो क्या आएगा मेरे बच्चों? 33% आएगा। तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप किसी भी पोर्शन से सोल्व कर सकते हो सवाल को, आंसर सेम ही आना है। क्लियर है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा बच्चों प्यारा सा सवाल आपकी ओर। टाइप हो जाता है चेंज, टाइप नंबर 9 को हम शुरुआत कर रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन। हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक रहते हैं। जबकि सोहन से 25% अंक अधिक प्राप्त करता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक कम रह जाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक और न्यूनतम उत्तीर्णांक। अब देखो, अभी तक हम बार बार एक ही बात कंफर्म कर रहे थे, परीक्षा का पूर्णांक बताइए, परीक्षा का पूर्णांक बताइए। लेकिन इसमें आपने 2 क्वेश्चन को किया गया है। पहला परीक्षा का पूर्णांक, दूसरा न्यूनतम उत्तीर्णांक बताना है, जो मैं बेटा पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूं। ठीक है, कर लेते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। क्या है बेटा? एक तरफ है आपके पास मोहन। कौन है बच्चों? मोहन। ठीक है, मोहन ने कितने परसेंट अंक पाए बच्चों? 35%, 35% अंक पाए हैं। और उसके न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितने अधिक हैं? 30 ज्यादा हैं। इसके पास 30 ज्यादा है, इसका मतलब बेटा 30 कम कर दो। ठीक है, कम कर दीजिए। फिर कौन आया बच्चों? उसके बाद दूसरा कौन व्यक्ति है? सोहन। और सोहन को कितने मिले हैं? सोहन को मिले हैं 25%। कितने मिले बच्चों? 25%। लेकिन 25% जब भाग इसको मिले हैं अंक, तो वो उत्तीर्णांक से 30 कम रह जाते हैं। इसके पास क्या रह जाते हैं? कम। अब कम है तो इसको बेटा बढ़ा दो, तो ये भी क्या हो गया बेटा? पास। दोनों हो गए पास। ओके, अब आ जाओ, इसको किसके पास ले जाओगे भाई? यहां इसको ले जाओगे इसके पास। तो 25 को 35 से घटाओगे तो आप सबको पता है बच्चों 10% बचना है। कितना बचना है बच्चों? 10% बचना है। -30 प्लस 30 के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 60 हो जाएगा। कितने अंक आ गए? 60। तो यहां से हमने ये पता कर लिया 1% का मान कितना आया बच्चों? 6 आया। कितना आया? 1% का मान 6 आया। अब बताना क्या है? 100% बताना है। तो जो 1 है, 1 को 100 में बनाना है तो 2 जीरो इसके साथ चिपका डाले कि नहीं? 1 के आगे 2 जीरो चिपका डाले तो गुरुजी 6 के बाद भी 2 जीरो चिपका दो। कितना हो गया?
600। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। उत्तीर्णांक जो था, पास होने के लिए जो पूर्णांक आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 600। तो ये रहा बेटा 600। अब देखो 600 यहां भी है, 600 यहां भी है। अगर बाई चांस एक ही ऑप्शन में 600 होता तो आगे क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं थी, हमारा यहीं पे आंसर मिल जाता। बट यहां पर दो क्वेश्चन ऑप्शन में बेटा 600 दिया है। अब हम 170 को माने या 180 को, ये बात देखनी होगी। तो आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन। जब 1% का मान 600 है तो 6 अंक का मान, 1% का मान कितना बेटा, 6 अंक है। तो मुझे बनाना है अंक, तो बना लो। ये जो परसेंट है इसको अंकों में बदलना है। क्या करना है, इसको अंकों में बदलना है। तो 25% को बेटा कर लो 6 से गुणा, और प्लस क्या हो रहा है बच्चों, 30 हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है, प्लस 30 हो रहा है। 25 छक्का 150, कितने होते हैं बेटा, 150, और प्लस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, 180। क्या आ गया बेटा, 180। अब यहां पे तो 70 है, इसका मतलब ये तो सही नहीं। 80 100 कहां है, 180 ये रहा। तो आंसर नंबर कितना हो गया बेटा, आंसर नंबर 4, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा बेटा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्या है, पढ़ लेते हैं। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण मतलब बेटा पास होते हैं ना। उत्तीर्ण को हम दूसरी क्या कह सकते हैं, पास होने से मतलब है। ठीक है, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित थे। अब देखो परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित थे, इसकी बात आती है तो भाई 100% होंगे। आपको पता है परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रतिशतता जो होती है वो 100% होती है, तो 100% आए होंगे ना। चलो आ जाते हैं, देखो कितने थे भाई सम्मिलित, 100%। कितने, 100%। अब लड़के कितने थे भाई, 78%, यानी 100 का 78% तो मतलब 78 ही हुआ ना। ये कौन थे इसके अंदर, बॉयज थे, गर्ल सॉरी बॉयज है ना। बाकी क्या थे भाई, बाकी गर्ल्स रही होंगी, है ना। ठीक है, अब कितने रही गर्ल्स, देख लेते हैं इसको भाई। कितना आएगा, 22 आएगा। कितना आएगा, 22। 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये क्या है बेटा, ये जो बॉयज हैं ये उत्तीर्ण हुए, यानी कि प्लस है। क्या है बेटा, प्लस हुए। और ये जो बचे ये बेटा अनुत्तीर्ण हुए, यानी माइनस है। अनुत्तीर्ण का परसेंटेज है 22, और साथ में क्वेश्चन ने दिया है 110 लड़के। तो ये जो 110 मान है ये बेटा इस 22 का मान है। फेल परसेंट का मान है 110। ठीक है, यानी 22% का मान 110 है बच्चों। तो 1% का मान कितना होगा, 22 से अगर 110 को भाग देते हो बच्चों तो कितना आता है, 5। 1% का मान क्या मिला बच्चों, 5 मिल गया। ठीक है, अब बताना था परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित थे। तो परीक्षा में तो 100% थे ना। कितने, 100%, और 1% का मान 5 है, तो 100% का मान आप इजीली बता सकते हो बच्चों, क्या, 500। कितना आया, 500, यानी आंसर हो गया बेटा 500। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपसे यह बात कह दी जाए कि पास कितने हुए, भाई फेल कितने थे, 110 लड़के फेल थे, अनुत्तीर्ण 110 थे, तो ये तो बताओ पास कितने थे। पूर्णांक आपने बता दिया 500 थे, फेल कितने थे 110, तो पास कितने थे। देखो पास कितने थे बच्चों, 78%। कितना पास था, 78%, और 1% का मान कितना है बच्चों, 5। या तो आप 5 से गुणा कर लो, या सीधा सा तरीका यह है कि भाई जब 110 फेल थे और टोटल है 500, तो 500 में से 110 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो भी क्या मिल जाएगा, पास होने वाले लड़के मिल जाएंगे। या 78% को 5 से गुणा कर दो तो भी क्या आ जाएगा, पास होने वाले लड़कों की संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा बेटा आपके नया सवाल आपके सामने, क्या है देखते हैं। किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां 70% उत्तीर्ण हुई, यानी 70% ही लड़के पास हुए और 70% ही बेटा लड़कियां पास हुई, तो उत्तीर्ण हुई हैं, तो कुल कितने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, हमें बताना है बेटा फेल परसेंट। फेल का बताना है ना। तो आ जाइए, देखो बेटा बॉयज कितने हैं आपके पास, लड़के हैं बेटा 500। कितने हैं बेटा, 500। उसके बाद गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स है बच्चों 300। अब हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फेल कितने हैं, अनुत्तीर्ण पूछ रहा है बेटा, अनुत्तीर्ण परसेंट। दिया क्या है, पास परसेंट। तो देखो जब 70% लड़के पास है और 70% ही लड़कियां पास है, तो फेल कितने हैं बेटा, 30% फेल हुए कि नहीं। और ये भी कितना हुए फेल, ये भी तो बेटा 30% फेल हुए। बोलो तो यहां पे संख्या निकालो।
परसेंट को हटाओ, 2 जीरो खत्म, परसेंट हटाओ बेटा, 2 जीरो खत्म। कितना हो गया बेटा? 150 तो लड़के फेल हो गए और 90 लड़कियां फेल हो गई। 150 लड़के फेल हो गए बेटा और 90 लड़कियां फेल हो गई। तो कुल कितने फेल हो गए? कुल निकालो, दोनों को जोड़ो तो 240 हुए कि नहीं? 240 हुए कि नहीं? टोटल लड़के व लड़कियां कितने फेल हुए? 240। लेकिन कितने में से बेटा? कुल संख्या क्या थी? तो कुल संख्या 500 तो बेटे लड़के थे और 300 लड़कियां, तो कुल कितने हो गए बेटा? 800 हुए कि नहीं? कितने हुए? 800। अब 240 800 का बच्चे कितना परसेंट है? परसेंट निकालोगे तो 2 जीरो फिनिश, परसेंट निकालोगे 2 जीरो फिनिश के नहीं? बिल्कुल सर, फिनिश हो गया। 8 तिया 24, 30, क्या आ गया बेटा? 30%। और ये रहा बेटा आपका आंसर, 30%। ठीक है, ओके, समझ आया? वेरी गुड। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र, क्या अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए, 75% सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए हैं? जिन्होंने आवेदन किया उस आवेदन करने वालों पे कितने परसेंट सफल हुए हैं, ये बच्चों आपको बताना है। तो मुझे एक बात बताइए, आवेदन कितने प्रतिशत लोगों ने किया होगा बेटा? 100% ने किया होगा। अरे आवेदन तो सभी करते हैं भाई। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, आवेदन तो 100% ने किया है। लेकिन उसमें कितने सफल होते हैं, कितने अपात्र होते हैं, ये तो बाद में डिसीजन आएगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी ने आवेदन किया है। तो कितने ने किया बेटा आवेदन? 10। 100% मानोगे? क्या मानोगे बेटा? 100%। 12% अपात्र, 100 का 12% ये रहा, ये अपात्र हो गया, कटिंग हो गई मतलब, है ना। तो कितना बच गया बच्चों? कितना बच गया? 88। क्या बच गया बेटा? 88 बच गए। यानी 100 लड़के शामिल हुए जिनमें से 12 अपात्र घोषित कर दिए गए, तो 88 तो पात्रता रखते हैं, 88 तो वो एबिलिटी रखते हैं कि नहीं। उसके बाद क्या कहा? प्रतियोगियों में से 75% सफल हुए। अब जो ये पात्र थे, जिन्हें आपको अनुमति मिली पेपर में बैठने की, उनका 75%, और 75% का मतलब होता है 25 से 75, 25 चौका 100। 75% की फ्रैक्शन याद करो बेटा। फ्रैक्शन कितनी बार जाएगा बच्चों? 22 बार जाएगा, 22, और 22 क्या कितने हो गए? 66। 66 पास हो गए, 66 पास हो गए। क्वेश्चन ने क्या कहा लास्ट में? देखो, हो गया सवाल बच्चों, हो गया सवाल। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत सफल हुए? तो आवेदन करने कितने करा था आवेदन? 100 ने किया था, और कितने पास हुए? 66। और 100 पे तो बेटा कितना भी आ जाओ वही परसेंट होता है या नहीं? 66% आपका बच्चे आंसर हो गया। 66% क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। यह आंसर आपका आ गया है। ठीक है, क्लियर है सवाल? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। क्या है क्वेश्चन? एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी, है ना, और 62% लोगों ने चाय पी। क्या किया बेटा? पार्टी थी, उस पार्टी में जब कुछ लोग शामिल हुए तो 68% ने तो कॉफी को प्रिफर किया, कॉफी पसंद की, और जो थे कितने बेटा? 62% ने क्या लिया? चाय पी ली। जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया। कोई पेय का मतलब है ना तो कॉफी पी है और ना बेटा चाय पी है, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं था, वो ऐसी ही पार्टी में शामिल होने चले गए थे। ठीक है, यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या, जो कॉफी और चाय, जो दोनों, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने दोनों चीजों का आनंद लिया, भाई चाय भी टेस्ट कर ली और कॉफी भी टेस्ट की है, तो उनकी संख्या क्या है माय डियर? 550 है। तो पार्टी में कुल कितने लोग शामिल थे? पार्टी में कितने लोग शामिल थे? तो चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन को। देखो, पहले देख लेते हैं बेटा कॉफी वाले, है ना। कॉफी कौन कौन पी रहे हैं भाई, ये बात तो चेक कर लो। तो कॉफी पी रहे थे बेटा 68%। कितना बेटा? 68%, यानी पसंद करने वाले हैं बेटा, ये पसंद करने वाले। ठीक है, अब बात आती है चाय की। तो चाय आती है बेटा कितने लोगों के पास? 62% के पास आती है, 62% के पास आती है। और जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं पिया। तो यहां पर हम लिखेंगे जो नहीं पसंद कर रहे हैं ना। तो कॉफी प्लस चाय, है ना, कॉफी प्लस चाय। देखते हैं बेटा, यहां पर आप आओगे जब 100 में से, देखो ओवरऑल कितना मानोगे बेटा? 100% ही तो मानोगे। 100% में से तो चाय पी रहे, उस 100% में से ही तो कॉफी पी रहे, उस 100% में से ही कॉफी चाय दोनों पी रहे, उस 100% में से ही कॉफी और चाय दोनों नहीं पी रहे होंगे। ठीक है बेटा, आ जाओ।
कितना आ जाएगा यहाँ पर 32%। कितना आएगा बच्चों 32%। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा आपका 38%। और क्वेश्चन ने यहाँ पे दिया है 25%। ना पीने वाले, देखो ध्यान देना, 25% लोग जो कुछ भी पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब ना पसंद करने वाले 25 हैं। जब यहाँ 25 हैं तो इधर कितने होंगे बेटा, इधर होंगे 75%। कितने होंगे 75%। क्लियर होगी बात। अब देखो क्या करोगे, मतलब सिर्फ क्या कहना चाह रहा है वो, कितने लोगों ने भाग लिया पार्टी में ना। तो पहले क्या दे रखा, यहां देखो दोनों यानी चाय और कॉफी पीने वालों की संख्या क्या दी है, चाय और कॉफी पीने वालों की संख्या। जब हमें संख्या दी है तो हमें परसेंट भी चाहिए कि चाय और कॉफी दोनों को पसंद करने वाले कितने लोग हैं। जैसे नापसंद करने वाले कितने लोग हैं, 75। तो एग्जैक्ट में चाय और कॉफी पीने वाले की परसेंट एग्जैक्ट में क्या है बेटा, वो हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इन दोनों को बेटा सम कर दोगे, इन दोनों का सम कर दोगे, यानी 68 और 62 को जोड़ लो बच्चों। कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा बेटा 130 हो जाएगा। कितना 130। लेकिन ये हमने देखा अपने पास से, ये क्वेश्चन ने दिया है दोनों वाले, तो माइनस कर दो बेटा, इसमें से माइनस कर दो 75। क्या कर दो, माइनस 75 कर दो। आप देखो क्या आता है, 10 में से 5 गया बच्चों, 5 बच जाता है। 12 में से 5 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो 55% ये बेटा कॉफी प्लस टी, सी टी लिख दिया मैंने, कॉफी प्लस टी को पीने वालों की परसेंटेज आ गई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कितने लोग हैं बेटा, 550। तो 55% का मान 550 है बच्चों। तो 1% का मान कितना आ गया माय डियर, 1% का मान बताओ कितना आ गया, 10। कितना आएगा बच्चों, 10। 1% का मान कितना आएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। 55 से 10 ही बार तो कटेगा, ये बोलो कटेगा कि नहीं, अरे बोलो भाई कुछ तो बोलो। 1% का मान 10। अब क्वेश्चन ने कहा पार्टी में कुल कितने लोग गए थे, तो पार्टी में तो भाई फिर वही बात 100% गए थे। कितने गए थे बच्चों, 100% गए थे। तो 1% का मान अगर 10 है तो 100% का मान क्या होगा भाई, समझ गए ना आप, वेरी गुड, समझ गए है ना। कितना आएगा बेटा, 1000। तो पार्टी में सम्मिलित होने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, 1000। गुड, वेरी गुड बेटा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में 60% चावल पसंद करते हैं, जबकि 50% व्यक्ति रोटी खाना पसंद करते हैं। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीजें पसंद करते हैं, तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो न तो चावल पसंद करते हैं और न रोटी, न चावल पसंद करते हैं न रोटी। कर सकते हो या नहीं, सेम क्वेश्चन है बेटा बस, है। चलो कोई बात नहीं, हम करा देते। चावल में आ जाओ भाई, चावल, चावल लिख लो। ये रहा पसंद और ये रही बेटा नापसंद। नापसंद क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने नापसंद की बात करी है। जो नहीं पसंद मतलब ना रोटी खाना पसंद करते ना चावल, क्या खाते होंगे भाई, हाँ समझ आ रहा हो, तुम समझ गए क्या खाते होंगे, है ना, चावल। उसके बाद आता है रोटी, रोटी, ठीक है बेटा, रोटी ले लो। ठीक है, यहां पर चावल, चावल प्लस रोटी ले लो बेटा, चावल प्लस रोटी दोनों ले लेते हैं ना। अब देखते हैं भैया क्या डाटा हमें क्वेश्चन में दिया है। आ जाओ बेटा, 60% पसंद करते हैं, अरे 60 पसंद करते हैं तो 40 तो ना पसंद करते होंगे। 50% रोटी पसंद करते हैं तो 50% रोटी ना पसंद करते हैं। 20% दोनों चीजें पसंद करते हैं तो 80% दोनों चीजें पसंद नहीं करते हैं। हमें चाहिए नापसंद वाले, तो इनसे मतलब बेटा हमें नहीं है। बस क्या करो बच्चों, इन दोनों का ऐड कर दो। कितना आया बेटा, 90। और 90 में से बच्चों 80 लेस कर दो। भाई आता है ना, बिल्कुल आता है सर जी, आता है बिल्कुल। तो अगर तुम्हें आता है तो क्वेश्चन का भी आंसर आपका बेटा मिल गया है। कितना आया बच्चों, 10%। क्लियर है, समझ आया, वेरी गुड। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देख लेते हैं क्या है। एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ जाती है। क्या होता है बच्चों, बढ़ जाती है। यदि इस वृक्ष इस समय 5 फीट की ऊंचाई हो, अब कितने का बच्चों, 5 फीट। हर साल कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ता जा रहा है। तो 3 वर्ष बाद यह कितना ऊंचा हो जाएगा, 3 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। 10% आप सब जानते हैं बच्चों कितना होता है, 1/10, जो मैंने आपको फ्रैक्शन बताई है। बढ़ा है इसका मतलब 10 पर 1 की वृद्धि हो गई, 10 पर 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले वर्ष 10 से कितना हो गया होगा बच्चों, ये 11। हमने बेटा ये फ्रैक्शन से ये मान लिया कि वो 10 फीट का था, मान लिया हमने, एज्यूम कर लिया। भाई मैथ में तो मानना ही होता है। 10 था तो उस पर 1 बढ़ा,
तो कितना हो गया 11 पहले साल। दूसरे साल भी 10 था, 11 हो गया होगा भाई। तीसरे साल भी बच्चों 10 था, 11 हो गया। पूरे 3 साल है ना, पूरे 3 साल है। चलो अब कितना था वो एक्चुअल में देख लेते हैं। तीनों की गुणा क्या करते हैं बच्चों, तीनों की गुणा कितना हो गया बच्चों 1000। कितना हो गया 1000। 11 की 3 बार गुणा बच्चों याद कर लेना, क्यूब और साथ में स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 1000 फीट था, 1331 फीट हो गया। लेकिन ये था थोड़ी, एक्चुअल में कितना था, तो एक्चुअल में माय डियर 5 फीट ऊंचा था। कितना था 5 फीट ऊंचा था। तो ये जो 1000 है इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 5। कितनी एक्चुअल वैल्यू 5। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू निकालनी 1331 की। तो कैसे निकालेंगे, देखो 5 थी, इसको भाग करो बेटा 1000 से। किससे भाग करो 1000 से। और किसकी वैल्यू निकालनी हमें 1331 की, 1331 की। ठीक है, अब कर दो गुणा भाग जोड़ घटा जो भी करना चाहते हो कर दो भाई जल्दी से गुणा। 5 ही कना 5, 5 या 15 का बेटा 5, बचा कितना 1, 5 या 15 और 1 16 का 6 बच गया बच्चों 1, 5 ही कन 5 और 1 6। और कितना है बेटा 1000। कितना है बच्चों 1000। 1000 में कितने जीरो हैं, 1000 में 3 जीरो है बेटा। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसमें सीधे यानी दाईं ओर से 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं बच्चों 6.655 फीट। कितना आ गया 6.655 फीट। ओके, अब देख लो ऑप्शन में है क्या कोई 6.6। तो ये रहा बच्चों 6.66666। ठीक है, तो यही हमारा बेटा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर बच्चों वीडियो आई है, पसंद आया है आपको समझ में, तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, जो भी आपके संबंध में हैं उन सबको शेयर करें। और शेयर करने के साथ साथ हमारे अरुणोदय क्लासेस को, चैनल जो हमारा है बेटा, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।